नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हम पिछली क्लास में 44 प्रश्नों तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम 45 से आगे शुरू करेंगे। ये यूज़फुल है उनके लिए जो पैट 2025 देना चाहते हैं, जो लोअर पीसीएस देना चाहते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम जो यूपी SSC का देना चाहते हैं। 20 नंबर का बिल्कुल फंसाया आता है यूपी स्पेशल के प्रश्न। इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे देखने को, यानी जो प्रश्न होता है उसके इधर उधर आपको प्रश्न पेपर में फंस जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन प्रश्न संख्या 45 से। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करें। 45, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है आगरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है आपके कहाँ पर? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। वाराणसी में क्या है? वाराणसी में आपका हस्तकला संकुल है। हस्तकला संकुल है कहाँ पर? आपका वाराणसी में। 46 प्रश्न है, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह में स्थित है इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो आपका इसमें सही विकल्प हो जाएगा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर में आया यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न। ये आपका सही विकल्प होगा आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एक IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है ना। IIM वो है आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1984 में। प्रश्न पूछ सकता है, हुई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, वो कार्यरत हैं, है ना। संख्या तो इनकी सरकार ने ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो कार्यरत हैं वो इस समय अहमदाबाद में है, कोलकाता में, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड में स्थित है। इसके लिए एक परीक्षा होता है CAT कैट, है ना। उसके आधार पर लिया जाता है। ये आपको MBA या फिर बिजनेस से संबंधित आपको ये यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। 47 प्रश्न है, डॉक्टर VR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर या अलीगढ़। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? मुरादाबाद में स्थित है। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जानी जाती है। साथियों, अगला प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1887 में सर विलियम म्योर की प्रेरणा से हुई। इस विद्यालय का नक्शा है वो जो अंग्रेज आर्किटेक्ट थे एम्स्टन, क्या नाम था इनका? एम्सन, इन्होंने बनाया था। और 1887 के एक्ट में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने वाला चौथा विश्वविद्यालय बन गया था। अच्छा, आपका BHU 1915 या 16 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बनारस में हुई थी। तो सबसे पुराना हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 49 प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत में के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या फिर सहारनपुर। तो इसका सही विकल्प होगा वो आपका ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। वो कहाँ पर है? आपके मेरठ में स्थित है। मेरठ में स्थित है, ठीक है। अच्छा, एक और है आपका लखनऊ में स्थित है, कृषि से संबंधित है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। पेपर में आ सकता है, कॉपी में लिख लेना, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। पंतनगर में पहला प्राइवेट कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? पंतनगर में है। सर GB पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है भारत का। सहारनपुर में क्या है? सहारनपुर में आपका पेपर सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पेपर की रिसर्च की जाती है यहाँ पे सहारनपुर में। पेपर कागज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है सहारनपुर। अगला प्रश्न 50 प्रश्न देख ले रहे हैं, क्या है? संग्रहालय दे रखे हैं, उनका स्थान दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, सही सुमेलित है। ग्लास संग्रहालय वाराणसी में है, ये नहीं है, बताएंगे भी कहाँ पर है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में, बिल्कुल सही है। तो जो ग्लास संग्रहालय है वो वाराणसी में ना होकर ये कहाँ है साथियों? ये है आपका उदयपुर
उदयपुर में स्थित है, और बाकी सभी सही सुमेलित हैं, तो आपका बी इसमें विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 51 प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है आपके कहाँ पर? ये आपका गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1962 में हुई थी। इसका पहले जो नाम था वो मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। क्या था? मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, 2013 से पहले का नाम। ठीक है, अभी क्या है इनका नाम? विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय बन गया है। अरे यार, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था, अब ये विश्वविद्यालय बन गया है। प्रश्न संख्या 52, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विधा बिहार किस शहर में स्थित है? आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो ये स्थित है आपके कहाँ पर? ये स्थित है आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या बिहार, ये आपका लखनऊ में स्थित है। स्थापना हुई थी साथियों 1996 में। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है? लिखाइए आगे, है ना, क्या है ये? केंद्रीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय जिनका नाम भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर है, एक तो आगरा में है और एक तो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ आगरा वाला आपका सेंट्रल नहीं है, लेकिन ये वाला आपका सेंट्रल यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगले प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। 53 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में या वाराणसी में? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी, ये भी पूछ सकता है, बहुत पुराना विश्वविद्यालय, 1791 में, 1791 में स्थापना हुई थी। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है मुझे, आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इसके। ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। क्या हुई थी? कॉर्नवालिस ने की थी। यह वाराणसी का प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम महाविद्यालय है, प्रथम महाविद्यालय, है ना। यानी काफ़ी 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 पुराना विद्यालय, इसलिए बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है, पेपर में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ये वाराणसी में स्थित है और कॉर्नवालिस ने स्थापना की थी, 1791 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, प्रश्न संख्या 54 है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? जैन संग्रहालय मथुरा, बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर, राज्य संग्रहालय लखनऊ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो आपका प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। इसका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी साथियों, वो हुई थी आपकी 1863 में स्थापना की गई थी। किसकी? राज्य संग्रहालय लखनऊ की। अच्छा, जैन संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1874 में हुई थी। और जो आपका बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, ठीक है, इसे बौद्ध संग्रहालय, ये जो है ना बौद्ध संग्रहालय, इसे कुशीनगर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1992 से 93 के बीच में की गई थी। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। 55 प्रश्न है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कब स्थापित किया गया? ये प्रश्न अभी लास्ट प्रश्न ही था, 1-2 प्रश्न पहले भी पूछा गया था। 76 में, 1876 में, 1863 में, 1957 में या 1900 में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1863 में। लखनऊ में स्थित राज्य संग्रहालय सबसे पुराना संग्रहालय है और इसका निर्माण बहुउद्देशीय संग्रहालय, मतलब बहुउद्देशीय क्रियाकलापों के लिए किया गया था, है ना। 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, अगला देख लेना, काफ़ी पुराना है ये भी, है ना। यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जितने भी हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ और कानपुर। तो ये जो आपका चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका स्थित है कहाँ पर? कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। यह कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी 1975 में। ये भी काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न है 57 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, की नींव किस वर्ष रखी गई? तो 1930 में, 1927 में, 1947 में, 1950 में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी 1 जुलाई 1927 में। 1 जुलाई 1927 में रखी गई थी। इसका जो मूल नाम था पहले, वो आगरा विश्वविद्यालय था। ठीक है, आगरा विश्वविद्यालय था।
अब भी लोग आगरा विश्वविद्यालय के नाम से इसे जानते हैं। 58 प्रश्न है साथियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई, यानी आईआईटी की स्थापना किस वर्ष में हुई जो कानपुर में है। तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी आपकी उन विकल्प देख रहे हैं 1959, 69, 1957 या 1947। तो इसकी स्थापना हो गई थी आपकी 59 में इसकी स्थापना हो गई थी। इस संस्थान का जो उद्देश्य था वो एक सार्थक शिक्षा प्रदान करना था, है ना, उच्चतम स्तर का मूल्य शोध कराना था, नवाचार को बढ़ाना था। और उसके बाद एक और आईआईटी हमारे यहाँ पर है, वो है बीएचयू में, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसको भी आईआईटी बनाया गया बनारस में। प्रश्न संख्या 59, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 85 में, 87 में या फिर 1890 में, 1991? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, मुझे लग रहा है पेपर में मिल जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1887 में की गई थी, ठीक है, 1887 में की गई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है आपका। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है ना, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। लास्ट 2-3 कई बार प्रश्न इस तरह का आ चुका है। 87 में स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 60 साथियों, क्या कह रहा है 60, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी या हिंदी? तो सबसे कम उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है वो कौन है? संस्कृत। संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदी। सबसे ज़्यादा हिंदी है, उसके बाद उर्दू है, हिंदी इसके बाद नहीं, उर्दू नहीं है, पहले नंबर 1 पर है यूपी में हिंदी, फिर नंबर 2 पर है आपकी भोजपुरी। भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 61 प्रश्न है, यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, ओ बनास लिखा है ऊपर, ओके, भोले हिंदू विश्वविद्यालय, सबको पता है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका मतलब है। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। यह एक क्या है? ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 62, भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या बाराबंकी? तो भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है आपके लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यह भारत का एक बड़ा ललित कला विश्वविद्यालय है, यानी नृत्य और संगीत से संबंधित है, नृत्य एंड संगीत से संबंधित है। दूसरी बात, इस विद्यालय का एक आदर्श वाक्य है, वो है नदाधीतम, लिख देते हैं, ये भी पेपर में आ सकता है, नादाधीनत जगत, ये इसका एक वाक्य है, जगत है ये, जगत, ठीक है, ये वाक्य है, अर्थात संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। साथियों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना काफ़ी पहले हुई थी, 1926 में की गई थी। उस समय हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, है ना, राजेश्वर बली, उनके द्वारा, उनके प्रयास से इसकी स्थापना की गई थी। और इस विद्यालय का नाम एक संगीतकार थे पंडित विष्णु भातखंडे, पंडित विष्णु भातखंडे, उनके नाम पर इसका, इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। 63 प्रश्न है, जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? चित्रकूट में, कानपुर में, लखनऊ में, बाराबंकी में? तो ये स्थित है कहाँ पर? चित्रकूट में, ये चित्रकूट में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में की गई थी। जो रामभद्राचार्य जी हैं वो इस विद्यालय के कुलपति बनाया गया है, वह स्वयं अंधे हैं। ये जो आपके जो कथावाचक हैं रामभद्राचार्य वही हैं, है ना, और उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशन आगे बढ़ाया था और वो आजीवन इसके चांसलर रहेंगे। अगला प्रश्न है 64 प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या गोरखपुर में? लोअर में आया हुआ प्रश्न है, तो ये स्थित है आपके कहाँ पर? ये स्थित है आपके लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? आपके लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में काफ़ी और भी हैं, है ना, जैसे कुछ और देख लेते हैं, जैसे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है, ये आपका लखनऊ में है। एक है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर है, ये भी आपका कहाँ पर है?
लखनऊ में स्थित है। भारतीय नाट्य अकादमी ये भी आपका लखनऊ में स्थित है ना। भातखंडे संगीत संस्थान अभी 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी आपका लखनऊ में। ऐसे बहुत से हैं ना। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? तो भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में स्थित है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1920 में। किसके द्वारा? राय कृष्णदास के द्वारा। कृष्णदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 66 प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ या कानपुर? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में स्थित है। बरेली के पास एक जगह है इज्जतनगर, इज्जतनगर वहाँ पर स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध किया जा रहा है। इसकी स्थापना भी काफ़ी पहले हुई थी, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 67 है, औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? यानी विश, इस अविशालुता है विश, औद्योगिक विश केंद्र कहाँ स्थित है? तो पुणे में है, ऋषिकेश में है, लखनऊ में है या फिर आपका रांची में है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है ना। और दाल वाला कहाँ है? दाल किल है आपका कानपुर में स्थित है। ये पिछले सब्जी भी वाराणसी में करा दिया है ना। पिछले सारे प्रश्न आ चुके हैं। ये एक प्रश्न आपके कन्फर्म पेपर में मिलने वाला है इस तरह से। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कितनी बार बता चुके हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने। कब की थी? 1916 में, 4 जुलाई 1916 में की गई थी। ठीक है। अच्छा, इनके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर भी है ना। और यहाँ पर PWC पर्वतारोहण केंद्र है, NCC की प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पर। भारत कला भवन भी स्थित है। अभी प्रश्न पूछा था ना, भारत कला भवन इसी BHU के अंदर है आपका भारत कला भवन। 69 प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1902 में, 1910 में, 1916 में, 1921 में? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रट गया होगा आपको, स्थापित किया गया था 1916 में। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारत कला भवन भी इसी के अंदर है ना। एक ट्रॉमा सेंटर है, सर सुंदरलाल चिकित्सालय भी है यहाँ पर, और एक भगवान विश्वनाथ का विशाल मंदिर भी है यहाँ पर BHU के अंदर। आज का अंतिम प्रश्न साथियों, BHU किस शहर में स्थित है? देखिए कितना ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है ना। अभी की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। देखो 18 में आया है, ये देखो 20 में आया है जूनियर असिस्टेंट में, है ना। ये 19 में लोअर पीसेस में आया है। ये BHU संबंधित प्रश्न है सारे। ठीक है, 3-4 प्रश्न BHU संबंध दिखा दिए मैंने आपको। तो BHU कहाँ पर है? कोई दिक्कत नहीं है, ये है बनारस में, वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसके अंदर भारत कला भवन स्थित है। इसके अंदर एक NCC का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है, और PWD पर्वतारोहण केंद्र भी इसके अंदर है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर भी इसके अंदर है, और भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर भी इसके अंदर है ना। कितना कुछ है इसके अंदर। अच्छा, एक और बात है कि इसकी स्थापना जब हुई थी उस समय दिन कौन सा था? बसंत पंचमी का दिन था। 4 फरवरी के दिन की गई थी। बसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी BHU की। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का सेशन अपना। कल मिलेंगे सेम टाइम बदलेंगे। कुछ मित्र कह रहे हैं सुबह का रखिए, तो सुबह का टाइम कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए। अच्छा, आप ना लाइक नहीं करते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक ही तो मांगते हैं आपसे, है ना। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।